जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी। जैसे हमारे पास एपी होती है ए प्लस टी ए प्लस टू डी अप टू सो वन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका सम एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल्स टू एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ट्वाइस ऑफ ए को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए प्लस ए, क्योंकि ट्वाइस ए जो है ए प्लस ए ट्वाइस ए बनता है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है वो ए एन बन जाता है। तो दैट मीन्स मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। दैट मीन्स एक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, एक ये। सेकंड वाले में लास्ट टर्म दी होती है, बट जो फर्स्ट वाला है उसमें ए एन और डी कॉमन डिफरेंस दिया होता है। मूव टू द एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारे पास ए पी 2 7 12 अप टू सो वन 10 टर्म्स, एन की वैल्यू 10 होगी, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो एस टेन का फॉर्मूला सीधा यूज़ किया एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास आ गया आंसर 245। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सम सीक्वेंस दी है दैट इज 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 1 प्लस 10। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 34, कॉमन डिफरेंस आ गया 32 माइनस 34 दैट इज माइनस टू, लास्ट टर्म दैट इज ए एन दिया दैट इज 10। तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके एन की वैल्यू निकल गई 13। दैट मीन्स जो सम है वो हमें S13 फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स इसके बाद आप S13 सेम एज इट इज़ वैसे फाइंड आउट करोगे जैसे आपने पहले किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ क्राइटेरियाज दिया गया है, उन्हीं क्राइटेरियाज को यूज़ करके हमें जो फाइंड आउट करना है उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे जो हमें अननोन है। जैसे सपोज ए हमारे पास फर्स्ट टर्म में दिया 5, डी दिया है 3, ए एन दिया है 50। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है और एस एन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके एन निकाल दिया। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 5 दी है, कॉमन डिफरेंस 3 दी है, वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एन ईजिली निकल जाएगा। मेरे पास एन की वैल्यू निकल गई 16, एन निकाल दिया। देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड एस एन। तो अगर एन 16 है तो मेरे पास एस 16 फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ए एन तो गिवन है मेरे पास। ए 16 जो है अगर एन 16 निकला तो ए एन हो गया, मतलब ए 16 50 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास आ गया 440। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, मैंने साथ साथ यहाँ पे कैलकुलेशंस भी की हैं। इट में भी हो सकता है समवेयर केसेस में कैलकुलेशंस में कोई ऊपर नीचे कोई डाउट हो सकता है, कोई कन्फ्यूज़न हो सकती है, कोई मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर सकते हो उसको बेटा। और मुझे मैसेज भी कर देना कहीं पे कोई कैलकुलेशंस में गलती हो। थर्ड पार्ट में हमें दिया है ए 12 की वैल्यू दी है 37, डी हमें 3 दिया है। हमें फाइंड आउट करना है ए और S12। तो सबसे पहले मैंने A12 का फॉर्मूला यूज़ करके ए की वैल्यू निकाली, सिंपल ए प्लस 11 इंटू डी, डी 3 दिया हुआ था, वहाँ से ए निकल गया 4। फिर S12 जो है वो ईजिली निकाल सकता हूँ, दैट इज़ 12 बाई टू ए प्लस ए एन मतलब अगर S12 है तो यहाँ पे A12 आएगा। A12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 246। फिफ्थ पार्ट में हमें डी दिया हुआ है 5, S9 दिया हुआ है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ए और A9 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने किया S9 का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज़ एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू निकल गई, दैट इज़ 25। यहाँ पे आया मेरे पास ट्वाइस ए प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50/3। 40 को जब मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो मेरे पास बना 50 माइनस एलसीएम लिया 120/2 दैट इज़ माइनस 70/3। 2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में जब आया 2 1 से 2 35 था, ए की वैल्यू निकल गई माइनस 35/3। नेक्स्ट हमें निकालना A9 होता है ए प्लस ए डी। ए की वैल्यू भी निकली हुई है, डी 5 है हमारे पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया तो मेरे पास A9 की वैल्यू आ गई दैट इज़ 85/3। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास A8 दिया है, AN 62 दिया है, SN जो है 210 दिया है। हमें N फाइंड आउट करना है और D। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, SN का फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे AN फॉर्मूले में SN के फॉर्मूले में AN होता है। AN 62 दिया हुआ, वहाँ पे ईजिली मेरे पास N की वैल्यू निकल गई। जब N निकल गया दैट इज़ 6, तो इसका मतलब A6 मेरे पास 62 है। तो AN हमारे पास 62 दिया था, तो AN का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दैट मीन्स ए प्लस 5D भी बोल सकता था, क्योंकि N 6 है, दैट मीन्स A6 62 दी है, ए प्लस 5D आप बोल सकते हो।
वो भी फार्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो वहाँ पे। अगर मैंने इस फॉर्मूले के मुताबिक जाऊँ तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई 54/5। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास ए दिया 3, एन दिया 8, एस एन दिया 192। अगर एन 8 है तो इसका मतलब एस 8 हमारे पास 192 है। मैंने एस एन का फॉर्मूला यूज़ किया, जो वैल्यू थी ए सब्स्टिट्यूट की, डी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वहाँ से डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। तो हमें डी ही इसमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास सीक्वेंस दी है 9, 17, 25 अप टू सो ऑन। कहता है इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स लूँगा ताकि सम 636 आए। ए मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस भी है, निकल गया। एस एन का फॉर्मूला 636, एस एन का फॉर्मूला पुट किया सेम, वहाँ पे ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है लास्ट में सॉल्व करके 2 कॉमन निकल जाएगा। अगर कोई कॉमन निकलता हो उसको कॉमन निकाल देना। तो ये मेरे पास आ गया 4n² + 5n - 636 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आप इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो आपको सबको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हमें 5n को इस फॉर्म में 2 नंबर्स की फॉर्म में लिखना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन आए। तो मैंने वही फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास नंबर आया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ 4n² - 48n + 53n - 636। देखो 5n में से 48n निकाले तो 5n बचेंगे, और 53n में से 48n निकालूँ तो 5n बचेंगे, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन आती है। पहले 2 टर्म में कॉमन 4n निकलता है, n - 12, इन दोनों में 53 कॉमन तो n - 12। एलसीएम लूँ मतलब फैक्टर्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से n नेगेटिव निकलेगा जिसको डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सेकंड ऑप्शन इज n - 12 = 0। दैट मीन्स n कितना आ गया मेरे पास 12। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास a दिया हुआ 17 फर्स्ट टर्म, ए एन दिया 350, डी दिया हुआ है। मैंने ए एन का ही फॉर्मूला यूज़ किया और n वहाँ से निकाल दिया 38। n 38 निकला तो मुझे s 38 निकालना है। वो ईजिली फॉर्मूला ए एन दिया है, उसी फॉर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास दिया है, 8th क्वेश्चन में मेरे पास सेकंड टर्म दी है 14, थर्ड टर्म दी है 18। मैंने उनके फॉर्मूले यूज़ किए। सेकंड टर्म का फॉर्मूला था a + d, थर्ड टर्म का था a + 2d। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल से मैंने d निकाल दिया, फिर मैंने उसी को फर्स्ट में पुट किया तो a भी निकाल दिया। अब मेरे पास 10th क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, बोलता फॉर्मूला दिया है ए एन का 3 + 4n, तो बोलता है AP बनाओ और उसकी 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। सबसे पहले मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट करके 3 पुट करके AP बनाई। इस AP की फर्स्ट टर्म 7 आ गई, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। फिर मैंने S15 का सम का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। 12th क्वेश्चन में बोलता है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल होते हैं उनका सम निकालो। 6 से जो डिविजिबल होते हैं वो होते हैं 6, 12, 18 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म इसकी 6 आ गई, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, n 40 दिए, S40 सम फॉर्मूला यूज़ कर दिए। 14th क्वेश्चन में बोलता है जितने भी ऑड नंबर्स 0 और 50 के बीच में आते हैं उनका सम निकालो। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आते हैं वो यही होते हैं, 1, 3 वगैरह अप टू 49 तक लेना है। ए भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, ए एन को यूज़ करके मैंने n निकाल दिया, दैट इज़ 25। इसका मतलब जो भी ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में आते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं 25। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, S25 निकालूंगा, मतलब उसका सम निकालूंगा। ये सम निकाल दिया। क्लियर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है AP ये ख़त्म हो गया बेटा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं 14 के बाद, वो सारे क्वेश्चंस आपके एक्सक्लूडेड हैं। वो आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, उसमें एक्सक्लूडेड है जो सम के बेसिस पे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो बच्चा मुझे मैसेज कर सकते हो आप।